बात करने के लिए मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, पूरा सेक्टर रिवाइव कर रहा है, हनीवेल ऑटोमेशन की तरफ से आपके रेवेन्यूज में, एग्जीक्यूशन में किस तरीके का आपको इस वक्त स्थिति नजर आ रही है और आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में आपको किस तरीके का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा? जी, इस सेक्टर में हम काफ़ी बुलिश हैं, क्योंकि ई कॉमर्स एक बूमिंग सेक्टर है एंड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन हाउ ई कॉमर्स डज फॉर इंडिया. सो हम काफ़ी बुलिश हैं उस सेगमेंट में. अब इसका दो पार्ट है. दूसरा पार्ट ये है कि हमारे लिए इज देयर एनफ सप्लाई टू फुलफिल द नीड, एंड ये जो चिप शॉर्टेज का जो इशू हुआ है लास्ट 2 साल में, I think that is easing up now. हनीवेल की अपनी स्ट्रैटेजी है, हम उसको रेसिलियंसी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को दूसरे चिप या प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं या दूसरे सोर्सेज से हम सोर्स कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो डिपेंडेंसी है एक चिप पे वो कम हो जाए और हम अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर पाएँ. सो ओवरऑल सेक्टर के, जहाँ तक सेक्टर की बात है, उस सेक्टर पे तो हम बहुत बुलिश हैं और we continue to be bullish because India का GDP growth का projection काफ़ी strong है next year, and I think this sector will do well along with India's GDP growth. That's what. एक्सपोर्ट्स को लेकर के हालांकि उम्मीद के मुताबिक शायद उतनी ग्रोथ आपको नजर नहीं आई है, लेकिन जो साथ में बाकी के अहम पहलू हैं, मसलन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आप देखें तो उसमें काफ़ी ईज अप हो चुका है. चिप शॉर्टेज की जैसे आपने जिक्र किया, उसमें भी स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है. वी शेप रिकवरी भी होती हुई नजर आ रही है. इसको लेकर के आपको क्या उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स या सालों? देखिए, जो इंडिया की जो इंट्रिंसिक इकोनॉमी है वो तो बहुत स्ट्रांग है, एंड वी कंटिन्यू टू बी बुलिश अबाउट दैट. एक्सपोर्ट में आई थिंक वी हैव टू रिमेन वॉचफुल बिकॉज देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ स्लो डाउन, स्पेशली इन यूरोप एंड अ लिटिल बिट इन US. सो आई थिंक एक्सपोर्ट पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, ये मेरा ऐसा मानना है. बट आई थिंक जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में भी कंटिन्यू टू बी बुलिश. इंडिया की GDP स्ट्रांग है, इंडिया का डिमांड इंट्रिंसिकली स्ट्रांग है. बहुत सारा पेंटअप डिमांड जो था वो भी अब धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है. सो नेट आई थिंक इंडिया पे तो कोई इशू नहीं है, बट एक्सपोर्ट पे हमको देखना पड़ेगा क्या होगा. चिप शॉर्टेज को लेकर के आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन क्या ये पूछना सही होगा कि अगले 6 महीने में, साल भर में आपको क्या लगता है सिचुएशन पूरी नॉर्मलसी की तरफ आते हुए, क्योंकि तमाम और जो अहम सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर या बाकी सेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी को उसी तरीके से रीडिजाइन किया है? देखिए, टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. सारी कंपनियां और चिप कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं कि इसको कैसे ईज किया जाए. आई वुड से कि लास्ट 6 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये कहना कि ये 6-12 महीने में हो जाएगा, ये कहना टफ है. क्योंकि देयर लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जब स्लो डाउन होगा बाकी इकोनॉमीज में तो ऐसे भी डिमांड कम हो जाएगा. तो सो आई थिंक द सप्लाई विल बिकम मोर अवेलेबल, बट टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना टफ है अभी. सवाल मार्जिन्स को लेकर के, स्थिति में सुधार हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट लगातार पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियल क्वार्टर्स में थोड़ा उसका दबाव जरूर रहा है. अब आप उसमें और इम्प्रूवमेंट होता हुआ देख रहे हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है? या आई थिंक सो, बिकॉज लास्ट ईयर इनपुट कॉस्ट पे काफ़ी प्रेशर था, जिसके कारण मार्जिन्स पे प्रेशर था इन जनरल फॉर एवरीवन. एंड हमने प्रोडक्टिविटी पे काम किया, कॉस्ट के साइड में हमने प्राइसिंग पे काम किया, एंड देयर वाज इंक्रीज इन प्राइस अक्रॉस द बोर्ड, एंड देयरफॉर we were able to manage the year. Next year I see less pressure. Next year मुझे लगता है कि प्रेशर कम होगा, क्योंकि because of the slowness in inflation, the pressure on input cost will be less. This is what we think, and therefore our need to increase prices in the market will also be modest. And therefore I think the margins will see better performance next year is what I think. फायदा क्या ऑर्डर इनफ्लोज में भी मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लोज इनिशियली थोड़ा सा वो काफी स्लम्प सा रहा, अब ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर के आपको लगता है काफी पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा? जी, हम लोग आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लोनेस था, ऐसे हम कोविड के बाहर आ रहे थे, बट एंटरिंग इनटू दिस ईयर वी हैव वेरी गुड बैकलॉग, एंड वी आर बुलिश दैट नेक्स्ट ईयर विल बी मच बेटर फॉर अस. And because the pricing pressure will be less, you're right कि order flow पे भी हमारा pressure कम होना चाहिए, unless the macroeconomics and the recent development on COVID doesn't play out. और साथ में जिस तरीके से आप पूरी इकोनॉमी में आप देखेंगे कुछ
इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। 5G का रोल आउट कई शहरों में ऑलमोस्ट हो चुका है। ईवी का को लेकर के काफी जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज हैं, जो डेवलपमेंट है, वो अब जमीन पे दिख रही हैं। आप अपने लिए इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुछ अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं? बिल्कुल, हम डायरेक्टली 5G और ईवी में नहीं प्ले करते हैं, लेकिन फॉर अस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज टू ड्राइव एडॉप्शन ऑफ आर टेक्नोलॉजीज। मतलब डिजिटल हो, कनेक्टेड हो, क्लाउड हो। जैसे 5G रोल आउट होगा इंडिया में और एडॉप्शन बढ़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन भी स्पेस बढ़ पाएगा। सो वी रिमेन very thankful that the government is actually rolling out 5G, and this is actually picking up pace because we see a momentum because of 5G. And same with EV. Sustainability is a big trend in the market today. And I think the government is very firm about rolling out EV and things like that. So I think this is all good development for the industry and for us. तो क्या हम हनीवेल ऑटोमेशन को डिफेंस में भी देख सकते हैं? किसी पीएसयू के साथ में हम टाई अप होता हुआ देखते हैं या किसी के साथ हाथ मिलाते हुए? ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस में अगर आप देखें तो सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या स्केल नहीं हो रहा है। जो हेल जैसे जो पीएसयूज हैं वो भी अब उनके लिए काफी बड़ा बाजार हो गया है, उनको सरकार की तरफ से जबरदस्त प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हनीवेल ऑटोमेशन यहाँ पर अपने लिए कुछ पैर जमाएगा? देखिए, बिल्कुल, आई थिंक डिफेंस में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो लेट्स सी, अभी तो स्पेकुलेशन है ये, मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस पर। बट जहाँ पे भी मोमेंटम होगा हम वहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट। एक आखिरी सवाल कोविड को लेकर के, ग्लोबली अब इसको लेकर के दोबारा चिंता उठनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, भारत में भी आप देखें तो रिव्यू मीटिंग हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इसको लेकर के चिंता जता रहा है। कोविड को लेकर के अब आपका क्या आउटलुक है या किस तरीके का आपको नजर आ रहा है? ये तो अभी काफी रीसेंट डेवलपमेंट है। चाइना के ईजिंग के बाद आई मीन देयर हैज बीन अ स्पर्ट। सो ये चिंता का विषय है बिकॉज I am bullish on the overall economy, but COVID can spoil the game. So we need to watch out. हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और रूल्स को फॉलो करना है. So it's wait and watch and just be careful. धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मनोरंजन के साथ समीर दीक्षित, ET9 स्वदेश।